हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी भी एचडीएफसी बैंक में, अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आपकी सैलरी 25,000 रुपये मंथली है और आपको कितना लोन मिलेगा और कितने सालों के लिए आप लोग ले सकते हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। बात करी जाए, अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एचडीएफसी बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ किया है। इसका आप लोग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग अपनी मंथली सैलरी डाल करके और जितने साल के लिए, देखो मैक्सिमम आप पर्सनल लोन कितने साल के लिए ले सकते हैं, 5 सालों के लिए या 6 सालों के लिए, नहीं तो डिपेंड करता है जो बैंक होती है वो आपको कितने सालों के लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन मैक्सिमम की बात करता हूँ मैं, 6 सालों तक का ही बैंक प्रोवाइड करती है पर्सनल लोन। और यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 25,000, देखिए जैसे हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ था, एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरी मंथली 25,000 रुपये सैलरी है तो मुझे कितना लोन मिलेगा। और तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, 25,000 रुपये हमने मंथली इनकम डाल दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंथली इनकम आपकी डालनी होती है, तो हमने 25,000 रुपये मंथली इनकम डाल दी है। टेन्योर की बात करी जाए तो हमने मैक्सिमम ले लिया है 5 सालों के लिए, तो 5 सालों के लिए हमने ले लिया है। और इसको जानते हैं कि, और इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट रेट पर्सनल एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट रेट पे क्लिक किया तो जानते हैं क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी बैंक का। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली। तो देख सकते हैं कि 10.50% तक का चल रहा है इसमें इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देते हैं 10.50। तो चलो थोड़ा आगे पीछे रहता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 10.45 ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी मंथली ईएमआई, कोई अदर ईएमआई चल रही हो तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, मतलब कि आपने पहले से कोई लोन ले रखा हो, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ मेरी 1,000 रुपये मेरी उसकी मंथली ईएमआई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये फिलअप कर देंगे, तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग को देखो, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा हो और उसकी ईएमआई जा रही हो, वो आप लोग को डाल देना है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कितना हमें और पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि भाई का 25,000 रुपये था मंथली इनकम, हमने 5 सालों के लिए इंटरेस्ट रेट ले लिया 10.49%। और यहाँ पे कोई ईएमआई नहीं लेते, लेकिन बट पहले हम लोग कोई ईएमआई लेकर के नहीं देखते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया 0। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग की मंथली ईएमआई कितनी बनती है। तो देख सकते हैं कि मंथली ईएमआई, मतलब कि मंथली हम लोग को जो देखते हैं कि जो, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग को पूरा पर्सनल लोन मिलेगा वो मिलेगा 4,65,356 रुपये। तो आप लोग ये जरूर चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर मंथली सैलरी 25,000 रुपये है और 5 सालों के लिए आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, वो भी 10.49% पर, तो आप लोग को जो लोन मिलेगा 4,65,356 रुपये मिलेगा। बात करी जाए, यही हम जो ईयर है वो हम 4 सालों के लिए कर देते हैं कि भाई कुछ लोगों को बहुत कम के लिए चाहिए होता है, तो हमने ये हमने सीधे 3 सालों के लिए कर देते, तो आप लोग को 3 लाख का लोन मिलता है। यही अगर हम लोग 4 सालों के लिए कर देते हैं तो आप लोग को 3,90,000 तक का लोन मिलता है। अब बात करी जाए कि यही अमाउंट को हमने कर दिया कि मेरी मंथली कोई ईएमआई जा रही है, मंथली ईएमआई मेरी जा रही है 2,000 रुपये। पहले 1,000 रुपये डाल करके देखते हैं कि 1,000 रुपये डाल करके देखते हैं तो हम लोग की कितनी जा रही है, तो हम लोग को 3,51,000 रुपये मिल जाएगा। अगर इसी जगह हम लोग 2,000 कर देते हैं, तो 2,000 जब कर देते हैं तो 3,12,000 रुपये मिलेगा 4 सालों के लिए 25,000 रुपये के। तो अगर यही मंथली ईएमआई हम लोग 3,000 रुपये कर देते हैं तो हम लोग 2,73,000 रुपये मिलेगा। अगर 5,000 कर देते हैं तो 5,000 कर देते हैं तो हम लोग को जो पर्सनल लोन मिलेगा वो 1,95,000 मिलेगा। तो ये डिपेंड होता है कि आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है तो आसानी से आप लोग को 1-2 लाख का आसानी से पर्सनल लोन 3 लाख का 4 लाख तक का मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके पास, अगर आप लोग 3 लाख, मतलब कि 4 लाख का पर्सनल लोन सीधे 5 सालों के लिए लेते हैं, 4 लाख का पर्सनल लोन 5 सालों के लिए लेते हैं, तो आप लोग की मंथली ईएमआई क्या बनेगी। अगर बाई चांस आपने 4 लाख का लोन ले लिया तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ, अपने ईएमआई कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। इसकी लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग भी अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को हर एक चीज़ जानना जरूरी होता है।
तो ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है, मैं तभी आप लोग को ये वाला ईएमआई कैलकुलेटर प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जानते हैं कि जैसे हम लोग को 4 लाख का लोन चाहिए, तो हमने 4 लाख यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो ये स्लाइडर का यूज़ भी कर सकते हो, तो स्लाइडर की मदद से हमने यहाँ पे 4 लाख रुपए डाल दिया। इंटरेस्ट क्या चल रहा था 10.50%, तो 10.5059% था, 50% था कुछ, तो हमने ये डाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही 4 लाख का अमाउंट हमें चाहिए 5 सालों के लिए, नहीं पहले हम लोग 4 लाख का अमाउंट हम लोग ने 4 सालों के लिए लिया, तो 4 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो हम लोग की मंथली EMI क्या जा रही थी 10,241 रुपये, मंथली किस्त हम लोग की जाएगी 10,241 रुपये, जिसमें हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 51,585 रुपये, और टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, वो करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 4,51,585 रुपये, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो 51,585 रुपये है ये हम लोग का टोटल इंटरेस्ट है। जैसे ये आप लोग परसेंटेज में जान सकते हैं कि 18% आप लोग को पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे 4 सालों में, 81% आप लोग का केवल प्रिंसिपल अमाउंट होगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप लोग बैंक से लेते हैं 4 लाख का अमाउंट। तो इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल से चीज़ें से क्लियर हो जाती हैं। जैसे आपकी जून से मंथली EMI जाना स्टार्ट होगी, तो आप लोग यहाँ पे अगर आपकी जुलाई से जाएगी तो उस हिसाब से पूरा शेड्यूल सेट हो जाएगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम लोग की जून से जाएगी, तो हमने मान लिया जून से मेरी मंथली EMI जा रही है, तो उस हिसाब से मेरा पूरा शेड्यूल सेट हो गया। अब देखते हैं कि जो ये ईयर वाइज में हम लोग की जो 2022 में यहाँ पे आप लोग एक चार्ट भी मिल जाता है, जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि 2022 में मेरा ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरा पूरा लोन क्लियर होगा। जैसे कि अगर आपको बताना है कि 2022 में मेरा 48,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके साथ 23,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, तो मेरा 2022 में 71,000 रुपये मेरा टोटल इंटरेस्ट लगा। तो जिसमें हम लोग इसको माइनस करने के बाद मेरा 3,51,000 प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस बचा, और 12% हमने लमसम लोन पेड कर दिया है। इसी वाइज तरीके से आप लोग 2022 वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये मंथ वाइज भी आपका क्लियर हो जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल में ही सेव कर सकते हो। और लोन में जैसे बैंक में आप लोग यही PDF यही आप लोग प्रिंट करवा करके बैंक में लगा दोगे तो आसानी से लोन अप्रूवल भी हो जाता है। तो जैसे जानते हैं कि 4 लाख का अमाउंट अगर हम लोग 3 सालों के लिए लेते हैं तो हम लोग का क्या अमाउंट बनता है, तो 3 सालों के लिए अगर लेते हैं तो हम लोग का 13,000 रुपये मंथली की EMI जाएगी। तो ये रहता है कि अगर आपको आप लोग को मैंने बता दिया कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ था भाई का कि मेरी मंथली इनकम 25,000 रुपये है, तो मुझे लोन कितना मिलेगा, तो हमने उनको बताया कि लोन मिलेगा आप लोग को 3,90,000, मतलब 4 लाख तक का हमने मैक्सिमम ले लिया। और अब उन्होंने पूछा था कि मेरी 4 लाख के अमाउंट पर मंथली EMI क्या बनेगी, तो हमने मंथली EMI भी कैलकुलेट करके आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिया है। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी, तो उसकी आप लोग टेंशन न करिएगा। अब उन्होंने कहा था कि क्या क्या मेरे को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी एंड चार्जेस की बात करी जाए तो प्रोसेसिंग फीस में आप लोग को जो प्रोसेसिंग फीस एंड लोन प्रोसेसिंग फीस चार्जेस लगेंगे वो लमसम अप टू 4,999 रुपये, लमसम 5,000 रुपये लगेंगे। अब इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 10% से लेकर के 21% तक का आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलता है। और स्टैंप ड्यूटी की बात करी जाए तो एज पर लॉ, मतलब कि आपके स्टेट के लॉ होते हैं, आपके जो स्टेट में जो भी लॉ चल रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड होता है। बात करते हैं और भी चीज़ें क्लियर करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी पहले जान लेते हैं कि क्या क्या लगेगा, तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। तो चलते हैं पहले एलिजिबिलिटी में, थोड़ा लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। तो एलिजिबिलिटी में आप लोग क्राइटेरिया में समझ सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 होनी चाहिए। मंथली इनकम आप लोग की 25,000 होनी चाहिए। नेट मंथली इनकम है, याद रखना, नेट मंथली इनकम जो होनी चाहिए वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। और आप लोग 2 साल से, मतलब कि एटलीस्ट 2 साल से काम कर ही रहे हो, और 1 साल का करंट, मतलब कि 1 साल तो बिल्कुल एक कंपनी पे लगातार काम कर रहे हो, जिस कंपनी पे आप लोग काम कर रहे हो उस कंपनी की जो सैलरी आ रही हो वो 1 साल पे उस कंपनी में काम कर ही रहे हो। बात करी जाए इनके डॉक्यूमेंट्स की सेक्शन की, तो डॉक्यूमेंट्स में भी हम लोग चल के देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सैलरी वाली प्रूफ के लिए आपको देना पड़ता है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए
एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग देखो वोटर आईडी, नहीं तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग यूटिलिटी बिल दे दीजिएगा। इन्होंने यूटिलिटी बिल सेक्शन सेंशन नहीं किया है, लेकिन यूटिलिटी बिल भी होता है। और बैंक स्टेटमेंट प्रीवाइसी 3 मंथ की चाहिए होती है, और पासबुक का प्रीवियस 6 मंथ का चाहिए होता है। मतलब कि बैंक स्टेटमेंट इसलिए लेते हैं, ये लोग जो सैलरी आप लोग की आती है ना, उसके लिए आप लोग को बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी देनी पड़ती है, और सैलरी स्लिप भी आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और करंट डेटेड सैलरी स्लिप भी देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट विद द लास्ट फॉर्म 16। तो सैलरी स्लिप का जो फॉर्म 60 वाला यूज़ नहीं होता, तो वो भी आप लोग को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स, और आपको मैंने मंथली EMI भी कैलकुलेट करके दे दिया, और 25,000 रुपये की अगर आपकी सैलरी हो तो वो भी मैंने बता दिया, तो लोन कितना मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हो गया है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।